रेड वाले माइक का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। भगवान राम का जन्म हो चुका है और महाराजा दशरथ की तीनों रानियां उस नन्हे से बालक को पाला जलाते हुए लोरी सुनाई है। आप यहाँ इस मंच पर माँ राप्ती के घाट पर भगवान श्री राम को याद करते हुए सब लोग मिलकर पाला जलाते हैं। आइए।
इसके बाद तांडव नृत्य लेकर इस मंच पर राकेश जी, तांडव नृत्य लेकर राकेश जी, संस्कार भारती परिवार के कलाकार। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, इस कार्यक्रम में रंगोली, दीप प्रज्वलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का दायित्व संस्कार भारती परिवार के पास है। अगली प्रस्तुति लेकर राकेश जी, शिव तांडव। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होने जा रहा है। अनंत गीत चक्र में भ्रमण करने के पश्चात जब मानव शरीर अमित पूर्ण कर्मों के परिणाम स्वरूप अपने पुनः पुंज तत्वों में विलीन होने के लिए शिवलोक को प्राप्त होता है, तब उत्तर प्रदेश राज्य को उन्नति एवं समृद्धि के शिखर पर प्रतिस्थापित करने के लिए कृत संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन मंच पर होता हुआ। त्वमेव माता शक्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः प्रस्था त्वमेव, त्वमेव विद्या ब्रह्मा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज परम पिता रामचंद्र के पुस्तक पर हार्दिक स्वागत माननीय जल मंत्री श्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सरकार। हार्दिक स्वागत माननीय सांसद गोरखपुर सदर क्षेत्र, माननीय सांसद बांसगांव क्षेत्र, माननीय राज्यसभा सांसद एवं समस्त माननीय विधायकगण, माननीय महापौर महोदय। आज गोरक्षपीठाधीश्वर की इस पावन धरा पर वसंत उत्सव की पूरे बेला में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर राप्ती नदी के तट पर विभिन्न घाटों, गोरक्षनाथ घाट एवं श्री राम घाट के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित समस्त आदरणीय सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं मीडिया संवर्ग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए सर्वप्रथम माननीय मंत्री महोदय से सादर अनुरोध है कि एकल पुष्प के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत पुष्पकलिका के द्वारा करें। यह शुभ अवसर बसंत पंचमी का माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। इस स्वागत की कड़ी के पश्चात मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन आज परम पुनीता राप्ती नदी के तट पर दीप ज्योति परम कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशिका दीप ज्योति दीप की ज्योति ऊर्ध्वगामी लौ सदैव उत्पन्न होती रहे और मानव वृत्ति भी सदैव ऊर्ध्वगामी हो। इस आकांक्षा के साथ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न होता हुआ मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए हम सर्वप्रथम माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सर से अनुरोध करते हैं कि बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर माँ सरस्वती की प्रतिमा
माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज स्वागत के रूप में देकर के साथ ही साथ अंगवस्त्रम के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। भेंट के इसी क्रम में माननीय विधायक ग्रामीण से सादर अनुरोध है कि अंगवस्त्रम के द्वारा मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत करें। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित माननीय जल शक्ति मंत्री का भी हार्दिक स्वागत अंगवस्त्रम के द्वारा करने के लिए माननीय विधायक ग्रामीण क्षेत्र से सादर अनुरोध है कि वे अपने कर कमलों से मंच पर उपस्थित माननीय जल शक्ति मंत्री का भी हार्दिक स्वागत अंगवस्त्रम के साथ करें। आज गोरक्षधाम में विभिन्न प्रकार के पुण्य कर्मों के पश्चात प्राचीन राजघाट के नवल परिणत भव्य स्वरूप के लोकार्पण के लिए मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से बटन दबा करके शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम को संपन्न करें। आज जनपद गोरखपुर में राप्ती नदी के बाएं तट पर विभिन्न प्रकार के लोकार्पण कार्यक्रमों की इस शाखा में आज गोरक्षनाथ घाट 150x78 मीटर स्क्वायर का लोकार्पण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ यह धरा आज विभिन्न प्रकार के कर कमलों से संपन्न होता हुआ यह कार्यक्रम और इसी कड़ी में स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विधायक श्री विपिन सिंह सर से अनुरोध है कि स्वागत उद्बोधन के लिए आज बाबा गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर करोड़ों करोड़ हिंदुओं के दिलों पर राज करने वाले परम पूज्य महाराज श्री मंच पर विराजमान जल शक्ति मंत्री परम आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद बांसगांव भाई कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद सदर आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी, माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी, पिपराइच के माननीय विधायक बड़े भाई महेंद्र पाल सिंह जी, खजनी के माननीय विधायक संत प्रसाद जी, बांसगांव के माननीय विधायक आदरणीय डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, हिंदू वाहिनी के प्रदेश महामंत्री बड़े भाई आदरणीय पी.के. मल जी और गोरखपुर क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष भाई राजेश गुप्त जी, सम्मानित मंच सामने विभिन्न गांवों से विभिन्न मोहल्लों से आए हुए सभी हमारे पूज्य महाराज जी के अनन्य भक्त साथियों, आज बड़े गौरव की बात है, बसंत पंचमी के दिन पूज्य महाराज जी का आगमन मैया राप्ती के तट पर हो रहा है और गोरखपुर वासियों को इतना बड़ा तोहफे के साथ साथियों पूज्य महाराज जी के लिए सब लोग लगातार 1 मिनट तक ताली बजा करके पूज्य महाराज जी का गोरखपुर में स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। साथियों, यह राजघाट, यहां करीब करीब सब लोग आते थे, यहां की दुर्दशा आप सभी ने देखी है और पूज्य महाराज जी ने जब से प्रदेश की सत्ता संभाली है पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है, यह आम जन महसूस कर रहा है। साथियों,
आप देखें उसी का जीता जागता उदाहरण राप्ती नदी के तट पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के इस सुंदर घाट के निर्माण का लोकार्पण हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा हो रहा है। सामने साथियों नौसर साइड में आप देखें ये प्रभु राम के नाम पर राम घाट का निर्माण, उसका लोकार्पण आज हमारे परम पूज्य महाराज जी द्वारा हो रहा है। साथियों राजघाट का भी आज लोकार्पण हो रहा है। साथियों अभी कुछ दिनों बाद मार्च महीने में आपको भव्य चिड़ियाघर भी पूज्य महाराज जी द्वारा आपके सेवा में समर्पित किया जाएगा। साथियों हमारे सांसद जी बैठे हैं, कान्हा फिल्म सिटी भी मिला है उत्तर प्रदेश को, इसके लिए भी पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत बधाई साथियों आप सभी के तरफ से। इसी सब शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य महाराज जी। थैंक यू सर। स्वागत उद्बोधन की कड़ी में मंच पर उपस्थित माननीय महापौर जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने मुखारबिंद से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए स्वागत उद्बोधन करें। मंचासेठ उत्तर प्रदेश के हृदय सम्राट परम पूज्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हम लोगों के महाराज और उनके सहयोग के रूप में आए जल शक्ति मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे सांसद, विधायक, हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नगर निगम के सहयोगी उपसभापति, इस क्षेत्र के पार्षद रामबुआल जी, इस क्षेत्र के पार्षद संजय जी और यहाँ सभा में उपस्थित सभी हमारे पार्षदगण, यहाँ की सम्मानित जनता। जब हम लोग इस घाट पर आते थे तो नाक बंद करके आना पड़ता था। परम पूज्य महाराज जी ने 2015 में इस घाट पर आए थे और उन्होंने अव्यवस्था के बीच यहाँ पर माँ राप्ती की आरती की थी। उन्होंने यहाँ पर इस घाट को सुंदर, सुसज्जित और गोरखपुर में एक खूबसूरत नदी का रूप देने का मनसा व्यक्त की थी। 17 साल के शासन काल में विरोधी पक्ष का शासन रहा। हमारा देश 20 साल पीछे चला गया, हमारा प्रांत पीछे चला गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला है। आप देख रहे होंगे कि गोरखपुर आज दुनिया के नक्शे पर दिखाई पड़ रहा है। माँ राप्ती कभी गोरखपुर की लाइफ लाइन हुआ करती थी। दूर दराज से यहाँ व्यापार होता था। हनुमानगढ़ी घाट यहाँ का मशहूर व्यापारिक केंद्र था। माँ राप्ती को पहले के स्वरूप में लाने के लिए महाराज जी ने प्रतिज्ञा की है और हमें उम्मीद है कि माँ राप्ती गोरखपुर की फिर लाइन पड़ेगी। आज इतना विशाल प्लेटफॉर्म यहाँ बना है। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, यहाँ की जनता आएगी। जितने लोग आए हैं, बहुत सारे लोगों ने महाराज जी की सोच की तारीफ की है। ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। मैं चाहूँगा
कि इसके लिए गोरखपुर की जनता की तरफ से तालियां बजाकर महाराज जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज एक मांगिए चार मिलता है। महाराज जी की सोच पता नहीं कहां कहां है, हम लोग उतनी दूर सोच भी नहीं सकते। शहीद स्मारक बनाने के लिए महाराज ने 2.5 एकड़ जमीन चिन्हित किया है। जिला प्रशासन ने उसकी योजना बनाकर मुख्यमंत्री जी को भेजा है और उम्मीद है कि आज जो वीर शहीद हुए हैं उनका गोरखपुर में सबसे बड़ा सम्मान होगा। आज 30 डिग्री माइनस में हमारे जवान भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। उसके सम्मान में महाराज जी ने यहाँ पर शहीद स्मारक बनाने का निश्चय किया है। हमें याद है कि एम्स के लिए महाराज जी के साथ हम लोग भी, गोरखपुर की पूरी जनता सड़कों पर बैठती थी। 17 साल तक कोई नहीं सुना। इंप्लाइटिस जड़ जमाया रहा, यहाँ के छोटे छोटे बच्चे मरते रहे, हम लोग चिल्लाते रहे, महाराज जी संसद से सड़क तक लड़े। आज एम्स खड़ा है हमारे यहाँ जनता की सेवा के लिए। यहाँ नेपाल, बिहार के पूरे लोग यहाँ पर इलाज कराने के आ रहे हैं। यह देखकर हम लोगों का सीना चौड़ा हो गया है। फर्टिलाइजर 20 साल से पड़ा हुआ था, कोई सुनता नहीं था। जब मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, फर्टिलाइजर भी महाराज जी के नेतृत्व में बना है और जल्द ही चालू होने वाला है। 20 साल से गोरखपुर वासी बाढ़ के दिनों में अपने डेड बॉडी को जलाने के लिए दर दर भटकते थे। यहाँ की जनता ने बहुत संघर्ष किया, 20 साल तक सरकार ने नहीं सुना। आज आधुनिक यहाँ टेस्टी स्थल बनकर तैयार है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, किसी भी समय यहाँ पर सम्मान के साथ अपने लोगों का अंत्येष्टि हो सकता है। विशेष सब विस्तृत वर्णन महाराज जी बताएंगे। हम लोग यहाँ के गोरखपुर के वासी आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं और नगर निगम आप जो निर्देश देते हैं अक्षरतः पूरा उसका पालन करता है, करता रहेगा। नगर निगम आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 4था स्थान सफाई के मामले में पाया है। ये आपकी दुर्दशा, आपकी सोच, आपका गाइडेंस हम लोगों को मिला है। यहाँ का जिला प्रशासन, हमारे नगर निगम के सभी अधिकारी आपके एक आदेश पर उन सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए तैयार रहते हैं और हमें उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में आज जो यहाँ विकास हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। गिनाते रह जाएंगे, 1 घंटा में खत्म भी नहीं होगा। रामगढ़ ताल सबके सामने है। कुछ लोग बम्बे से यहाँ आए थे, कहे कि यहाँ कुछ देखने लायक भी आए, कहे कि हाँ है, जो तुम्हारे बम्बे में नहीं है गोरखपुर में है, चलो देख लो। हमारे रवि किशन जी यहाँ मंच पर बैठे हैं, हमारे सम्मानित सांसद हैं, इन्होंने फिल्म बनाने के लिए कहा है। हम चाहेंगे कि नदिया के इस पार और उस पार के नाम पर एक फिल्म यहाँ बनाकर जनता को दे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जनमानस को संबोधित करने के लिए मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से जनमानस को संबोधित करें।
पूज्य महाराज, महाराज जी के बारे में आज शब्द नहीं निकला था हमरे शब्द। आज जो आप लोग चाह रहे हैं वो मैं नहीं दूंगा। आज मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। पूज्य महाराज जी के हम प्रणाम करब, कहीं कि ऐसे निस्वार्थ त्यागी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी, ऐसे लोग सदियों के बाद धरती पे अवतरित होते हैं। हम चाहब कि हमारे महाराज जी के लिए अंतरात्मा से गड़गड़ा के एगो ताली बजे के चाहिए। और जितना मन में भाव है वो ताली बजते रहने चाहिए। शायद हम कम बात करेंगे। हर हर महादेव। ई राजघाट जहां रामघाट महाराज जी बनोलन, आज हमारे वह मंत्री जी महेंद्र जी आयल बड़न, उनके हम प्रणाम करब। हमरे विधायक गण लोगन के प्रणाम करब, हमरे साथी सांसद गण के हम प्रणाम करब। भारतीय जनता पार्टी के संगठन जो मंच पे बैठल बा उनके एक साथ प्रणाम करब। जो सामने सब बैठल हैं सब लोगन के गोड़ छू के प्रणाम करब। हिंदू युवा वाहिनी के जितने भी योद्धा बैठे हैं यहाँ पर और मंच पे सबके प्रणाम करब। सारे लोगन के हर हर महादेव, सब लोगन के प्रणाम करब। नाम ना ले कहे कि बहुत समय चल जाए, लेकिन सबके हमार दंडवत प्रणाम बा। देखा, गुरु गोरक्षनाथ बाबा योगी महाराज जी का घाट पर राम घाट पे आ गई बा। राप्ती नदी माई बहत अड़ेगी। एजा का होत रहे पूरा गांव के मालूम बा कि भोरे भोरे सब लोग आ जाते थे यहाँ। और राप्ती नदी माई के भी कितना दुख होत होई। और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, सोचिए यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइएगा। हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहां पैखाना नहीं करेगा। ये जो करोड़ों रुपया फूका गया है, पूज्य महाराज जी हजारों करोड़ दे दिए। उत्तर प्रदेश के देताड़न, पूर्वांचल के देताड़न, सड़क से लेके हर चीज, क्योंकि एक निस्वार्थ त्यागी है जिनको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री वैसे हमारे योगी जी। जोन जोन हम राज्य में जाइला सब हमके का कहलन मालूम हो? मैं तेलुगु फिल्म भी करता हूं, मैं हर भाषा में काम करता हूं, हमको पता है। हमको सब लोग जेन्युइनली बोलते हैं महाराज जी की तरह हमारा को मुख्यमंत्री चाहिए। हमारे प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री होना। अरे हम बोले महाराज जी के कितना रूप में, कितना उनकर भाई एक ही महाराज जी है ना, हर राज्य में कैसे मुख्यमंत्री रहे। हम बोले हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी बा हो, कहे कि सब लोग, बहुत सारे लोग राम नाम की यात्रा पे चल गए। कुछ लोगों का सब कुछ समझ गए कितना शांति चल रहा है। देख नहीं रहे हो उत्तर प्रदेश में कितना कानून, शांति। माफिया लोग पाताल में चले गए, नेपाल चले गए, ऊपर चले गए। बच्चे लोगों की पढ़ाई, फिल्म सिटी, रोजगार, हर चौमुख, हर तरीके से आप सोचिए। और महाराज जी करते हैं। हम सोचीला कि आज हम एक चिट्ठी लिखी महाराज जी के, मालूम पड़ा अखबार में वो आ जाला कि अब ये महाराज जी ये भी बना रहे हैं। हम सोचते रहे कि ये सड़किया बोलब तब ले आ जाए। हम बोले आज पार्लियामेंट में आज ये बोलूंगा, ये ब्रिज खातिर बोलब महाराज जी वो सब। तो जब 24 घंटा महाराज जी आप लोगों के लिए दे दिए हैं तो आप लोगों का फर्ज है, क्योंकि आप लोगों ने भी महाराज जी पे भरोसा रखा।
तो महाराज जी के जो भरोसा बा और जो उनका सच्चाई बा बस वही के बरकरार रखा। महाराज जी को खाली क्या चाहिए पता है? क्या चाहिए महाराज जी को? क्या चाहिए महाराज जी को? क्या चाहिए? रिटर्न में चाहिए आप लोग शांति से रहें। रिटर्न में चाहिए आप लोग भैया महाराज जी के जब तक महाराज जी बाड़न तब ले उनके मुख्यमंत्री बना के रखे के बाद हमरे प्रधानमंत्री हमार पार्टी हमार भारतीय जनता पार्टी एक बात कहती थोड़ा इमोशनल 2 मिनट और ले महाराज जी क्षमा चाहते हम ना देख पावती हो जा। मेरे गांव में मेरा गांव बड़ा पिछड़ा था, बनारस जौनपुर का बॉर्डर, वहां सड़क नहीं थी। महाराज जी के सरकार आए, जाके पूछ लिया केराकत में केहू से फोन करके सड़क आई हो जा। आज हम यार देख के बहुत भावुक हो गए। हम कबू सोचने लग रहे हैं काहे कि हम जब बंबई में रहते थे सब लोग यूपी के बारे में बहुत गंदा बोलता था, हमको सब भैया बोलता था। वहां सबके लगत रहे कि यहाँ पे हत्या होती है, यहाँ माफिया लोग रहते, जो कि सच था। यूपी के नाम पर कोई आना नहीं चाहता था। आज हर व्यक्ति यूपी के नाम पर आना चाहता है, हर व्यक्ति यहां शूटिंग कर रहा है, हर व्यक्ति यहां बिजनेस करना चाहता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। उत्तर प्रदेश का नाम आज पूरे देश में रोशन हुआ है सिर्फ और सिर्फ पूज्य महाराज जी की वजह से। आज ये आप देख रहे हो, यही राप्ती नदी, यही गोरखपुर, और 3 साल में ये गोरखपुर ऐसा लग रहा है आप स्वर्ग में बैठे हो। पीछे देखो, हर जगह जहां कैमरा रखो, जहां नजरें जाए, ये भाव है, ये निस्वार्थ भाव है देश के प्रति, निस्वार्थ भाव है कि लूटेरा नहीं है कोई। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे महाराज जी लूटने नहीं आए हैं इस देश को, ये सिर्फ देने आए हैं। ये सोच राष्ट्र को देने की, ये सोच मां भारती को देने की, ये सोच मानवता को देने की, यही सोच आज हमको सारा सब कुछ, हम नहीं तो हम कहां थे, महाराज जी हमको ले आए, यही सोच हम यहां बैठल है। तो भैया हो, ईमानदारी की वजह से महाराज जी कल ट्वीट पढ़े इनकर, ईमानदारी का रास्ते में बहुत बहुत मजा है, जीवन में बहुत बनवा हो। ईमानदारी का रास्ता रखा, मानवता रखा, मां भारती से प्रेम करा, तिरंगा से प्रेम करा, भोलेनाथ से प्रेम करा, गोरक्षनाथ बाबा से करा, महाराज जी से प्रेम करा। बस यह गाओ, हारा हारा मां। थैंक यू सर। है मंच सार्थक आसन उपकृत श्रीयुत जो आप पधारे। मंच पर उपस्थित माननीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह सर से अनुरोध है। बहुत ही अद्भुत क्षण है, विहंगम दृश्य है। गुप्त नवरात्रि चल रही है और आज बसंत पंचमी है। आप कल्पना करिए कि मां राप्ती का यह तट हो, गुप्त नवरात्र हो, बसंत पंचमी का दिन हो, मां सरस्वती का प्राकट्य हो रहा हो और जनता जनार्दन विराजमान हो और मंच पर गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर यहां पर विराजमान हो आशीर्वाद देने के लिए। ऐसा अद्भुत समागम और ऐसे मुख्यमंत्री जिनको मैं आपसे कहता हूं, गोरखपुर के लोग कभी सोचते होंगे, मैं भारत के बहुत सारे राज्यों में जाता हूं और जब वहां मैं बताता हूं, जनसभा में बोलने के लिए जब मुझको आमंत्रित किया जाता है और ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मंत्री आए और अपनी बात कहे, तो लोग तालियां तब तक बजाते रहते हैं जब तक मना नहीं करता हूं। क्योंकि मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कैबिनेट का मंत्री हूं। पूरा देश गौरवान्वित होता है। मेरे मित्रों, मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश का मान सम्मान और स्वाभिमान जिन्होंने वापस किया है, उत्तर प्रदेश को जिन्होंने गौरवान्वित किया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास किया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया है, ऐसे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। जोरदार तालियां। लोग कहते थे, हमारे आदरणीय सांसद जी कह रहे थे, गड़गड़ाहट वाली तालियां होनी चाहिए। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतना विहंगम दृश्य फिर कभी देखने को कैसा सुंदर लग रहा है। इस पार से उस पार देखिए, उस घाट से इस घाट को देखिए। मैं अपने गोरक्ष
पीठ को और यहाँ गोरखपुर की धरती को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। मंचासीन हमारे आदरणीय सांसदगण, मंचासीन आदरणीय विधायकगण, हमारे महापौर, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय भाइयों और बहनों, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है लोग तो कल्पना करते थे कि दुनिया में भारत की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। दुनिया में लोग कहते थे कि अगर विश्व में कहीं पर भी आप देखेंगे तो भारत के लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, छत्रपति शिवाजी का भारत हो, या स्वामी विवेकानंद का भारत हो, या आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हमारा भारत हो मित्रों, या नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो। एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत, एक महान भारत, उसी की परिकल्पना तो आज साकार रूप ले रही है। आपने देखा होगा अयोध्या का दीपोत्सव तो आपने देखा, प्रयाग का कुंभोत्सव आपने देखा, मथुरा का रंगोत्सव आपने देखा, अभी कल ही आपने देखा होगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में, आपकी प्रेरणा से मुरादाबाद में 2754 बच्चियों की एक साथ सामूहिक विवाह उत्सव भी आपने देखा। विकास कैसे होता है, एक तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेस बनती है, एक तरफ बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनती है, एक तरफ गंगा एक्सप्रेस बनती है। इतना ही नहीं मित्रों, मौनी अमावस्या पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होती है, और कुंभ जब लगता है तब भी पुष्प की वर्षा होती है। आज का यह घाट देख करके महायोगी श्री गोरक्षनाथ घाट को पर जहां पर आप बैठे हुए हैं, इस घाट का नाम है महायोगी श्री गोरक्षनाथ घाट, गुरु गोरक्षनाथ घाट इस घाट का नाम है। इसके सामने जाएंगे तो राम घाट है, उसके बगल में जाएंगे तो राजघाट है। इन तीनों घाटों को एक साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा भी यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने सिंचाई विभाग को इस काम को करने का अवसर दिया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। मैं सिंचाई विभाग के सभी अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत और परिश्रम करके इस घाट को बहुत सुंदर ढंग से यहाँ से लेकर के वहाँ तक बनाया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश होगा, आगे भी अभी इसमें बहुत कुछ अच्छा किया जाएगा। लेकिन मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप गोरखपुर में रहते हो, ये राप्ती हमारी 600 किलोमीटर लंबी नेपाल से लेकर के देवरिया जहां घाघरा में जाकर मिलती है, इसकी लंबाई 600 किलोमीटर है। हमारी रोहन नदी हो, राप्ती हो, आमी हो, गुर्रा नदी हो, ये जितनी नदियां हैं, ये जल प्लावन के माध्यम से बाढ़ के जब पानी बरसता है, चारों तरफ बाढ़ आता था, लेकिन पहली बार आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देखते देखते सब कुछ बदल गया है। अब बाढ़ आपके नजदीक तक नहीं आने पाएगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी बाढ़ कार्यों का लोकार्पण किया है, सभी कार्यों का शिलान्यास भी किया है। नदियों में हमारे चैनलाइज करने के लिए ड्रेजिंग का काम चल रहा है। अब धारा इधर से उधर जाएगी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है धारा को मोड़ करके वास्तविक धारा से ही नदियां बहें, इसकी भी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित की जा रही है। एक अद्भुत कार्य हो रहा है। हम लोगों ने तय किया है बाढ़ के काम को करेंगे, नहरों की सफाई भी करेंगे, हर खेत तक पानी भी पहुंचाएंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा जो जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है, हर घर को नल से जल देने की योजना, उस पर भी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा से ही अभी भारत सरकार ने अटल भूजल योजना का लॉन्चिंग किया था। उत्तर प्रदेश के 10 जिले लिए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 10 जिले नहीं, 75 के 75 जिले में काम शुरू करिए, और हमारे 75 जिलों में काम शुरू हो गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का 3 एजेंडा है। नंबर 1 एजेंडा विकास है, नंबर 2 कहते हैं चतुर्दिक विकास, और नंबर 3 एजेंडे का नाम है तेज गति से विकास। यानी विकास, चतुर्दिक विकास और तेज गति से विकास, और उसका उदाहरण पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मित्रों, मैं भी सौभाग्यशाली हूं, आप सब लोगों के साथ यहां पर बैठा हूं। आज पूरी दुनिया के अंदर जब कोरोना मैनेजमेंट पर WHO ने कहा कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे अच्छा काम किया, हमारा आपका सबका सीना चौड़ा हो गया होगा। आपने देखा होगा कोरोना मैनेजमेंट को लेकर के
दुनिया के सबसे बड़ी पत्रिका टाइम्स पत्रिका ने लिखा कि वास्तव में अद्भुत मैनेजमेंट अगर किसी ने किया है, सबसे अच्छा काम किसी ने अगर दुनिया में किया है तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं कहता हूं आज वैक्सीनेशन हो रहा है उत्तर प्रदेश में। देखते देखते पूरे भारत की चीनी मिलें नहीं चली, लेकिन उत्तर प्रदेश की भी चीनी मिलें हमारी कोरोना के दौरान भी चलती रही और गन्ना किसानों को कोई असुविधा न होने पाए उसकी भी व्यवस्था कराए। माननीय महाराज जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बनाएंगे, चतुर्दिक विकास कराएंगे। गोरखपुर का तो विकास हो रहा है। आज गोरखपुर का हर व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। आज कहीं भी आप जाइए और आप अपने आप को बताइए, अमेरिका में बताइए, इंग्लैंड में बताइए, चाइना में बताइए, जापान में बताइए, जर्मनी में बताइए, मैं उत्तर प्रदेश, मैं भारत से आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कहां से आते हो? आप कहोगे मैं गोरखपुर से आ रहा हूं। आप देखिएगा हर कोई व्यक्ति आपको हाथों हाथ ले लेगा कि आप योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र से आ रहे हैं। कितने गर्व और गौरव का विषय है कि हम उस गोरखपुर से आते हैं जहां के पीठाधीश्वर आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इसलिए मित्रों मैं कहता हूं आज हमारा गोरखपुर क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल, चाहे राष्ट्रीय उड़ान भरिए और चाहे अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरिए, आपको विमान यहीं से मिल जाएगा। जहां जाना है वहां जा सकते हो। रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, सब कुछ मिल रहा है। मैं समझता हूं यह वरदान है हम सब लोगों के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मैं भी भाग्यशाली हूं। इस कैबिनेट में मंत्री के रूप में कुछ करने का मुझको भी अवसर मिला है। मित्रों, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जलते हुए प्रकाश से मैं कहना चाहता हूं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा सत्यबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमो वसुते। दीपक ज्योतिर्ब्रह्मा दीपक ज्योतिर्नारायण दीपो हरत में पापम दीपक ज्योतिर्नमो वसुते। और इसलिए मेरे मित्रों, इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का रहा है कि बहंति नद्याः स्वयमेव नाभ्याः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धारा धरो वर्षितनाथ हेतु परोपकाराय सताम विभूत्या। इसीलिए हम उस मार्ग पर चल रहे हैं कि वृत्तिम यत्तेन संरक्षेत वित्त में आति याति चा अचीड़ो वित्ततः चीड़ो वित्तस्तु हतो हता। उस भाव के साथ चल रहे हैं, विकास 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 और चतुर्दिक विकास की उस आशा के साथ आगे बढ़ेंगे। और आज के शुभारंभ के अवसर पर एक बार पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की। मुस्का बांध करके जयकारा लगाइए, आवाज दूर तक जानी चाहिए, गर्व और गौरव को अनुभूत करिए। अथर्ववेद में लाइन है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और इसलिए मेरे युवा साथियों, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, ए मेरे वतन के हमरा ही जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत जिस दामन में फिर भी आहे क्यों भरती है। मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना जलता है, जिसोर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। इसलिए संघर्ष की उस बेला में देह की शक्ति को तौलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए और मां की अस्मिता को कोई अगर छुए रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए। इसलिए जोरदारी से जयकारा लगाइए, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महायोगी श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवान की, श्री गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। इस ओजपूर्ण भाषण के उपरांत हमारी संस्कृति कहती है, गुरु ही पूजा गुरु ही ज्ञान, गुरु ही पूजा गुरु ही ज्ञान, गुरु ही प्रेरणा और गुरु ही वरदान। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि अपने आशीर्वचन के द्वारा हम सभी को अभिसिंचित करें। गोरखपुर के लिए 3 परियोजनाओं के लोकार्पण और 1 परियोजना के शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में मेरे साथ मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्री, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, आपके लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी,
माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री जयप्रकाश निषाद जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, संत प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, स्थानीय पार्षद श्री रामभाल कुशवाहा जी, नगर निगम के उप सभापति श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन श्री टी वेंकटेश जी, हमारे पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको एक साथ 3 घाट यहां पर प्राप्त होने और साथ साथ हावड़ बंधा से इस घाट तक आने के लिए सीसी रोड के शिलान्यास के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आप अनुमान करिए कि आज से 2 वर्ष पहले तक राजघाट में आने के लिए 10 बार लोगों को सोचना पड़ता था। रवि किशन जी किसको स्वर्ग भेजना चाहते हैं, किसको नरक भेजना चाहते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन जीवन की सच्चाई भी है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, और हर एक व्यक्ति की मृत्यु पर ससम्मान अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न हो, साफ सुथरी जगह पर हो। इसके लिए राजघाट पहले से जाना जाता था। लेकिन जितने पर्व और त्योहार होते थे, हर जगह लोग साफ सुथरी जगह पे स्नान करते थे। लेकिन यहां राजघाट में गंदगी, वहीं पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई हो रही है, वहीं पर मरा हुआ जानवर है, वहीं पर महानगर का सीवर भी गिरता था, और वहीं पे लोगों को स्नान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुझे लगता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, बल्कि गोरखपुर वासियों को, पूर्वांचल वासियों को स्नान के लिए दूसरे घाट, अंतिम संस्कार के लिए दूसरे घाट, बहुत साफ सुथरे घाट यहां पर उपलब्ध हम करवा पाएंगे। और साथ साथ जितना भी ड्रेनेज और सीवर आ रहा है सिटी का, उसको हम बाहर निकाल करके फिर उसको हम लोग ट्रीटमेंट करने के बाद ही नदी में वह जा पाएगा। यह एक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री भी आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा पहले जल शक्ति मंत्री जी को और उनके विभाग के सभी अधिकारियों को, और गोरखपुर के जिला प्रशासन को भी। टीम भावना से आपस में बेहतर समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को इन्होंने एक समय सीमा के अंदर आगे बढ़ाया, और आज गोरखपुर का हर व्यक्ति जो भी यहां पर आता है वो कहता है कि अच्छा बना है। लेकिन सरकार अच्छा बनाती ही है, उसके संरक्षण का दायित्व जनता को स्वयं उठाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है कि अब इसको सुरक्षित रखना, साफ सुथरा रखना, किसी को गंदगी नहीं फैलाने देना। ये जिम्मेदारी गोरखपुर वासियों की जिम्मेदारी बनती है, और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि इसके संरक्षण की जिम्मेदारी गोरखपुर वासियों की है कि हम सब इसकी साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें और गोरखपुर वासियों को बेहतर माहौल यहां पर उपलब्ध करवा दें। कोई भी व्यक्ति आता है यहां पर, किसी को अपने परिवार के किसी प्रियजन की अंतिम विदाई में यहां पे आना पड़ता है, किसी को किसी अपने मित्र और शुभचिंतक के परिवार में घटित किसी वियोग की घटना में यहां पर आना पड़ता है। लेकिन इससे पहले मुझे भी कई बार यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ था।
गंदगी देखता था, मन खिन्न होता था। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि गोरखपुर में भी राप्ती नदी में स्नान के लिए अलग से घाट है। कोई पर्व हो, छठ का हो, स्नान का हो, या कोई भी पर्व और त्योहार हो, मौनी अमावस्या हो, माघी पूर्णिमा हो, या कोई भी ऐसा पवित्र स्नान पड़ेगा, उसमें गोरखपुर वासी भी राप्ती नदी में, पवित्र राप्ती नदी में स्नान करके ये कह सकते हैं कि हमने भी अपने यहाँ की गंगा में डुबकी लगाई है, हमने भी स्नान किया है। रामगढ़ ताल के बाद राप्ती नदी की निर्मलता की तरफ हम लोग गए हैं। रामगढ़ ताल भी एक अच्छी झील के रूप में विकसित हो रही है, लेकिन दायित्व तो हम सबका बनता है कि उसकी सुंदरता को बनाए रखना। सरकार एक बार पैसा दे सकती है, लेकिन स्थानीय नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि स्थानीय स्तर पर जनता के द्वारा कहीं भी वहां पर कोई भी ऐसा कार्य न हो जो प्रकृति के विरुद्ध हो, सरकार के द्वारा खर्च किए गए पैसे के विरुद्ध कोई भी ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जिससे उस संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो। और इसलिए आज ये घाट यहां पर 4 प्रकार के कार्य दिए गए हैं। उन्होंने पहले घाट का नाम जल शक्ति विभाग ने महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी के नाम पर यहां पर किया है, स्नान घाट है। नदी के उस पार जो घाट बना है वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर श्री राम घाट है। और इसके बाद जो यहाँ पर शमशान घाट है, शमशान घाट के साथ कुछ स्नान घाट भी जोड़ा गया है। वहां पर कुछ सुंदरीकरण का कार्य भी होना शेष है। वहां पर भी कुछ सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। खासतौर पर एक प्रदूषण मुक्त लकड़ी से भी जो वहां पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई होगी उसके लिए भी वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था सुविधा दी गई है। लेकिन साथ साथ गैस की सुविधा भी उपलब्ध करवा करके अंतिम संस्कार की कार्रवाई भी, प्रदूषण से मुक्त करने की कार्रवाई भी वहां पर करने का कार्य का उद्घाटन किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि उस पूरे घाट का नामकरण भी होना चाहिए और वह यहाँ पे बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी के नाम पर हो तो अच्छा होगा। बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी का मंदिर यहीं बगल में है। कहते हैं पहले राप्ती नदी बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के पास से होकर के गुजरती थी और बाबा मुक्तेश्वर नाथ इस शमशान घाट के वही अधीश्वर हैं, उन्हें ही माना जाता था। इसलिए उस जो राजघाट है, राजघाट तो इस पूरे क्षेत्र का नाम है, लेकिन जो शमशान घाट है उस शमशान घाट का नाम बाबा मुक्तेश्वर नाथ घाट के नाम पर सबकी मुक्ति के ही वे अधीश्वर हैं, देवादिदेव महादेव हैं और उनके नाम पर उस घाट को जाना जाएगा। 3 प्रकार के बोर्ड हम लोग यहां पर लगा करके इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएंगे। एक यह कार्य, दूसरा प्रशासन को, नगर निगम को मिलकर के करना है कि हावड़ तटबंध से यहां पर स्नान घाट पर आने के लिए जो इस सड़क है इसको थोड़ा ऊंचीकरण करते हुए इसको 2 लेन का कर लेना, जिससे आने जाने वाले लोगों के लिए एक सुविधा बन सके और हर एक सीजन में लोगों को यहां पर सुविधा मिल सके। इसके अलावा कोई भी सीवर या ड्रेनेज यहां पे नहीं गिरना चाहिए। लोग आए स्नान घाट में आकर के, जो सामान्य दिनों में आते हैं या किसी पर्व और त्योहार के समय में आते हैं, वे स्नान घाट में आकर के स्नान कर सकें, इस प्रकार की सुविधा देना। और अगर किसी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में यहां पर आए हैं तो अंतिम संस्कार की रस्म को संपन्न करके फिर भी राप्ती नदी में कोई स्नान करना चाहेगा तो उस प्रकार का स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देना भी ये स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए कोई भी ड्रेनेज और सीवर घाट के उत्तर में तो नहीं गिरना चाहिए, ये हम सुनिश्चित करेंगे, लेकिन दक्षिण में भी न गिरे, इसके बारे में भी हमारी राप्ती नदी के प्रति और अपनी नदी संस्कृति के प्रति एक भाव होना चाहिए। ये हम लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए। यह कार्य यहां पर हम लोगों के द्वारा अभी से प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। अच्छा होगा यहां पर हम लोग पूजा की परंपरा भारतीय संस्कृति में क्यों होती है, उसके पीछे भी एक भाव है।
हम पूजा उसकी करते हैं, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी हम जिसकी पूजा करते हैं उसके अनुरूप हम बनना चाहते हैं। हम ये नदी संस्कृति की पूजा इसलिए करेंगे कि नदी जैसी पवित्रता और नदी जैसी शीतलता हम सबके मन में भी आ जाए, ये पवित्रता बनाए रखे, क्योंकि जल संस्कृति, जल है तो कल है। इसलिए नदी संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए हम लोगों ने जगह जगह गंगा आरती के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। गंगा की निर्मलता और अविरलता आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण नमामि गंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से देश के अंदर देखा जा सकता है। एकदम पवित्र गंगा जी का जल अब स्नान ही नहीं बल्कि आचमन भी किया जा सकता है। एक विश्वास हर एक श्रद्धालु के मन में, प्रयागराज जाने वाले हर श्रद्धालु के मन में है। इस समय माघ मेला चल रहा है, लाखों की संख्या में कल्पवासी प्रयागराज में है। गंगा की जो शुद्धता वहां पर हुई है वो शुद्धता वहां देखने लायक है, और यही भाव हम सबके मन में होना चाहिए कि हम राप्ती नदी की भी निर्मलता के बारे में सोचें। किसी भी स्तर पर कोई गंदगी नहीं। अक्सर होता है कि हम अपने घर के गंदगी को ला करके नदी में फेंकते हैं। मुंडन बनवाया, बाल ला के नदी में फेंक दिया, गंदे कपड़े ला के नदी में फेंक दिया, घर का कचरा लाया नदी में फेंक दिया। ये पाप है, ये पाप है, और ये पाप कोई नहीं करना, कोई नहीं करेगा। एक संकल्प हर नागरिक का होना चाहिए कि हम नदी में किसी प्रकार की गंदगी नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर इसकी पवित्रता को बनाए रखते हुए हम लोग यहां पर आवश्यक हो सके तो कमेटी बना करके इस पार भी और उस पार भी आरती के लिए, आपने देखा होगा जगह जगह चबूतरे बनाए गए हैं, मंच बनाए गए हैं और उस प्रकार की सुविधा दी गई है। हो सके तो यहां पर उस प्रकार की व्यवस्था बना करके स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल बिठा करके आरती के नियमित कार्यक्रम को इस श्रृंखला का हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छा लगेगा, लोग आकर्षित होंगे। आज देख रहे होंगे कितना घाट सुंदरीकरण की तरफ देख रहे, कितना सुंदर लग रहा है, कितना व्यवस्थित लग रहा है। यह सुंदरता गोरखपुर आने वाले हर व्यक्ति को दिखेगी, लगेगी, और वह व्यक्ति इस बात की तरफ आकर्षित होगा कि जैसा सुंदर ये घाट है ऐसा ही सुंदर गोरखपुर के नागरिक भी होंगे, उनके भाव भी होंगे। ये सुंदरता उस भाव की ओर आपके प्रति आम जन के मन में और देश और दुनिया के मन में एक भाव जागृत करता है। यह कार्य हमें इसके प्रति करना होगा, इसके बारे में हम स्वयं जागरूक हों। दूसरा, आज गोरखपुर में विकास की ढेर सारी योजनाएं चल रही है। मैंने कहा अभी तो राप्ती नदी का, इससे पहले हम लोगों ने रामगढ़ ताल की सुंदरता के कार्य को संपन्न किया है। आज रामगढ़ ताल कितनी सुंदर झील बन चुकी है, उसमें वाटर स्पोर्ट का भी कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। वहां पे बोटिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ होगी। हमारा प्रयास है कि वहां पर हम बहुत जल्दी, गोरखपुर एयरपोर्ट में तो जहाज उतरते ही हैं, लेकिन सी प्लेन भी हम लोग रामगढ़ ताल में उतारने का कार्य करेंगे, जिससे कहीं से भी आप आएंगे जहाज रामगढ़ ताल में ही उतर जाएगा। उस प्रकार की व्यवस्था यहां के नागरिकों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए ये व्यवस्था यहां पर दी जा सकती है। और इसी महीने के अंत में या अगले माह हम लोगों का प्रयास है कि गोरखपुर का जू भी, गोरखपुर का चिड़ियाघर भी हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत सारे जानवर आ चुके हैं, आप देखेंगे गोरखपुर में भी अब चिड़ियाघर में शेर भी और अन्य तमाम प्रकार के जानवर आप सबको देखने को मिलेंगे। बच्चों का ज्ञानार्जन भी होगा, मनोरंजन भी होगा, और आपको अपने फालतू समय में कभी अवसर मिलता है घर गृहस्थी के कार्य से, अपने सामान्य नौकरी के कार्य से, अपने स्वयं के काम धंधे से जब भी समय मिलता है तो कहीं कोई मनोरंजन का स्थल हम देख सकें, जाकर के उससे मनोरंजन का आनंद ले सकें, प्रकृति के संग कुछ क्षण बिता सकें। यह अवसर आपको रामगढ़ ताल के किनारे भी मिलेगा, चिड़ियाघर में भी मिलेगा, और साथ साथ इस राजघाट के घाटों पर घूमते हुए यहाँ पर चलने वाली सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रमों के साथ भी देखने और सुनने को मिलेगा। यानी ये सुंदरता, ऐसे गोरखपुर की सड़कों का भी है। पहले 2 लेन की सड़क थी, आज वो 4 लेन की हो रही है। कुछ सड़कें 6 लेन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। चारों तरफ सड़कों का एक जाल, ये विकास का आधार बनती है। विकास होगा तो रोजगार भी होगा, नौजवान पलायन नहीं करेंगे। जो देश के अन्य भागों में लोग नौकरी और रोजगार के लिए जाते हैं, उनको उनके घर में ही नौकरी और रोजगार उपलब्ध जब हो जाएगा तो वह
अपने घर गृहस्थी को भी अच्छे ढंग से देख पाएगा और साथ साथ यहाँ पर ज़्यादा मेहनत से कार्य भी कर पाएगा। और ये सुविधा यहाँ पर देने का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। आज मैं इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा जल शक्ति विभाग को और स्थानीय प्रशासन को कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के उन्होंने बेहतर टीम वर्क का काम किया है और आज उसका परिणाम है यहाँ पर हम लोग गोरखपुर वासियों को एक बेहतर और सुंदर स्नान घाट उपलब्ध करवाने में सफल हुए हैं। हम सब जानते हैं कि इन सभी घाटों पर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ घाट पर 28 करोड़ रुपए की लागत से घाट यहाँ पर संपन्न बनकर के तैयार हुआ है। श्री राम स्नान घाट पर 15 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुए हैं और बाबा मुक्तेश्वर नाथ जी के नाम पर जो घाट यहाँ पर वहां पर शमशान घाट और स्नान घाट बना है, वहां पर 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बाकी वहां पर अभी सुंदरीकरण के कार्य अन्य संपन्न होने हैं। ये सभी कार्य एक साथ यहाँ पर संपन्न होंगे। इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और रावण बंधा से लेकर के यहाँ पर घाट स्नान घाट तक आने के लिए जो सीसी मार्ग बनेगा, इसका भी शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं एक बार फिर से आप सभी गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इन सभी विकास की योजनाओं को संरक्षण करने का कार्य आप सभी लोग करेंगे। इसकी सुंदरता को, इसके रखरखाव को, यहाँ पे गंदगी न करना, इसमें किसी प्रकार का कोई तोड़फोड़ या अव्यवस्था या अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं देंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति बसंत पंचमी के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।